ये स्टोरी है यूजी की, जो छोटी सी एज से ही अपने फादर से रोज डांट और मार खाता, क्योंकि वो अपनी बहन कज़ुकी जैसा टैलेंटेड और स्मार्ट नहीं है। कज़ुकी बहुत छोटी एज से पेंटिंग और स्केचेस बनाया करती थी। कज़ुकी की पेंटिंग लाखों में बिकती थी और कज़ुकी की वजह से उसकी फैमिली बहुत ही मजे से रहती थी। यूजी अक्सर अपनी बहन को इग्नोर करता था क्योंकि वो उस जैसा स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं था। कज़ुकी अपने भाई के अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। कज़ुकी उसकी इकलौती दोस्त बन गई जो उसके साथ खेलती सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि कज़ुकी अपने भाई को पेंटिंग बनाना भी सिखाना चाहती थी। मगर उनका फादर हमेशा यूजी को एक डिसअपॉइंटमेंट समझता और कभी उसके काम की तारीफ नहीं करता। कुछ साल गुजर गए और कज़ुकी ने अपने भाई की खातिर अपना टैलेंट अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही छुपा लिया ताकि वो यूजी को बुरा भला ना कह सके। कज़ुकी अक्सर यूजी के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती और यूजी से कहती कि तुम हमारे फादर की तरह कभी मत बनना। कुछ टाइम गुजरने के बाद कज़ुकी की पेंटिंग ही उनकी इनकम का इकलौता जरिया बन गई, जो कि पहले से ज्यादा महंगी बिकने लगी थी। और यूजी की फैमिली यूजी के साथ पहले से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी। उसकी फैमिली अक्सर डिनर के लिए बाहर जाते और यूजी को घर अकेला छोड़ते। उसके पास खाने के लिए बस सूखी ब्रेड का पीस होता जिसे वो पानी के साथ गीला करके खाया करता। जब कज़ुकी ये सब देखती है तो यूजी पे चिल्लाती है कि फ्रिज खाने से भरा हुआ है, तुम फ्रिज से खाना निकाल के क्यों नहीं खा रहे। यूजी कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो पेरेंट्स मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे। ये सुन के कज़ुकी बहुत उदास हो गई थी और यूजी से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। और वो अपने पेरेंट्स से बहुत लड़ती है मगर इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका फादर फिर भी उसे पहले जैसा ही ट्रीट करता था और उसकी मॉम भी उसके फादर की वजह से यूजी को इग्नोर करती थी। एक दफा यूजी घर लेट आता है और कज़ुकी से कहता है कि आज मैं अपने एक न्यू फ्रेंड के साथ खेल रहा था, तभी लेट हो गया। कज़ुकी पूछती है कि क्या वो एक लड़की है, जिस पे यूजी यस का आंसर देता है। कज़ुकी यूजी पे गुस्सा थी कि लड़कियों के साथ दोस्ती करना बंद करो और अगली बार किसी के साथ दोस्ती करने से पहले मुझसे पूछ के दोस्ती करना। यूजी उसकी बात मान लेता है। कज़ुकी यूजी के हाथ पकड़ के कहती है कि देखो, अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ दोस्ती करनी है तो मैं तुम्हारी दोस्ती किसी सही लड़की से कराऊंगी। उसके बाद यूजी के पेरेंट्स कज़ुकी की वजह से अब यूजी के साथ बुरा सलूक नहीं करते थे। यूजी अपनी बहन कज़ुकी की वजह से थोड़ा सुकून से रहने लगा क्योंकि कज़ुकी की वजह से ही उसके पेरेंट्स ने उसको बुली करना बंद कर दिया था। यूजी सोचता है कि काश पूरी जिंदगी मेरे पेरेंट्स यूं ही रहे। मगर यूजी की ये खुशी बहुत कम दिनों की थी क्योंकि कुछ दिनों बाद ही कज़ुकी की एक बस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। यूजी का फादर कज़ुकी की डेथ की वजह से डिप्रेशन में रह के बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगता है। यूजी की मॉम यूजी के फादर के आने से पहले ही यूजी को अलमारी में छुपा देती थी क्योंकि यूजी का फादर पहले से भी ज्यादा बुरा हो गया था। उसका फादर रोज उसकी मॉम को गुस्से करता और उसकी मॉम बस चुप होके बर्दाश्त करती। एक दिन यूजी और उसकी मॉम घर छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ उसकी मॉम फाइनली उसे नॉर्मली ट्रीट करती थी। यूजी की मॉम एक छोटी सी जॉब करती जिसपे दोनों को वक्त गुजरता, मगर यूजी के फादर से दूर दोनों बहुत खुश थे। एक साल गुजरने के बाद आखिरकार यूजी के फादर ने उन्हें ढूंढ निकाला। वो उसकी मॉम को मारने लगता है। यूजी अपनी मॉम को बचाने आता है तो उसका फादर उसे दूर फेंकता है। यूजी को अपनी बहन याद आती है। यूजी एक बोतल उठा के अपने फादर पे अटैक करता है जिससे वो वहीं बेहोश हो गया था। यूजी अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम कहती है कि इस बार हम बहुत ज्यादा दूर जाएंगे जहाँ कोई हमें परेशान नहीं कर पाएगा। यूजी की मॉम उसे अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स देती हैं और यूजी से कहती हैं कि तुम ट्रेन स्टेशन में मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वहाँ आती हूँ। यूजी अपनी मॉम की बात मान के स्टेशन की तरफ भागता है। उसकी मॉम उसे गुड लक कहती है। घंटों गुजर चुके थे मगर यूजी की मॉम स्टेशन नहीं आई। यूजी वापस अपने घर की तरफ भागता है। वो देखता है कि उसके फादर की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। वो भागता हुआ घर के अंदर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देख के यूजी बेहोश हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद यूजी को एक हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ उसे अपनी मॉम का एक आखिरी लेटर मिलता है। उसकी मॉम ने लिखा था कि काश हम यूं ही हंसी खुशी रह पाते, मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती थी और उसी जिंदगी में खुश रहने का कहती है। उसके बाद यूजी को ऑर्फनेज भेजा गया है जहाँ उसे रे नाम के एक आदमी ने अडॉप्ट किया। रे यूजी को उसकी बहन की तरह ड्रेसिंग पहनाता। यूजी को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए अच्छा खाना है और रहने के लिए घर। कुछ दिनों बाद एक रात रे का एक बॉडीगार्ड यूजी को हरास करने की कोशिश करता है मगर यूजी के हाथों उसकी मौत हो जाती है। जब रे वहाँ आता है तो ये देख के बहुत हैरान होता है और यूजी को सेल्फ डिफेंस पे अप्रिशिएट करता है। यूजी रे से कहता है कि क्या तुम गुस्सा नहीं करोगे कि मैंने तुम्हारे गार्ड को मारा, जिसपे रे कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वेपन बनाऊंगा। रे यूजी को अपने मिलिट्री कंपाउंड में ट्रेनिंग के लिए भेजता है जहाँ उसे रे के प्राइवेट सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यूजी रे का फेवरेट था जिसपे बाकी
बाकी ट्रेनीज यूजी से जेलस होकर उसे बुली करते। वहाँ पे मार्लिन नाम की एक लड़की थी जो कि यूजी की परवाह करती थी, उसके जख्मों को ट्रीट करती और अक्सर अपने हिस्से का खाना भी यूजी को देती। वहाँ बस एक मार्लिन ही यूजी की दोस्त थी। ट्रेनिंग के दौरान रे ने यूजी को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। रे यूजी से कहता है कि सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी, बस मैं ही तुम्हारा अपना हूँ। उसके बाद जब फाइनल टेस्ट का दिन था और उसे बताया गया कि सामने वाले बंदे को जान से मारना है, बदकिस्मती से उसका मैच मार्लिन के साथ ही था। दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। यूजी मार्लिन को पंच मार के जमीन पे गिराता है क्योंकि यूजी वहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया था। मगर थोड़ी देर फाइट करने के बाद उसे अचानक से अपनी मॉम दिखाई देती है जो उसके फादर से अब्यूज हो रही थी। वो अपने फादर की उसकी मॉम के साथ लड़ाई को याद करता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मार्लिन इस बात का फायदा उठा के वो यूजी को जमीन पे गिरा के बहुत मारती है और यूजी बेहोश होके मैच हार जाता है। उसके बाद रात के वक्त मार्लिन यूजी के पास उसकी इंजरीज को साफ करने के लिए आती है और वो वहाँ रोक के उससे माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मार्लिन पहले ही की तरह यूजी के साथ बात करती थी और उसका ख्याल रखने लगी थी। एक दिन मार्लिन यूजी से कहती है कि टेस्ट में पास होने की वजह से उसे एक मिशन मिला है और उस दिन के बाद यूजी ने मार्लिन को कभी नहीं देखा और उसे एक नर्स से पता चलता है कि मार्लिन की मिशन के दौरान गोली लगने से मौत हो चुकी है। यूजी को अफसोस हो रहा था कि जब भी उसकी जिंदगी में कोई उसका ख्याल रखने वाला आता है वो बहुत जल्द यूजी को अकेला छोड़ के चला जाता है। अगले साल यूजी भी टेस्ट में पास हो गया था और यूजी को अपना पहला मिशन मिलता है और वो बहुत अमीर आदमी की फीमेल वर्कर बन के उसे असैसिनेट करता है। यूजी ने बहुत सारे मिशन में बहुत सारे लोगों को असैसिनेट किया था और उसके एक भी मिशन फेल नहीं हुआ था। फिर एक दिन लॉ फोर्सेस ने रे के मैंशन को घेर लिया। वहाँ मौजूद रे के सभी गार्ड्स को मार देते हैं। रे पहले ही वहाँ से भाग चुका था और आखिर में वहाँ उन्हें एक यंग बॉय यानी कि यूजी मिलता है। असाको नाम की एक एजेंट को यूजी कुछ खास नजर आता है। असाको यूजी को अपने साथ ले जाना चाहती है मगर उसकी फ्रेंड जूलिया भी उसके साथ जाना चाहती है क्योंकि वो उन पे नजर रखेगी। असाको यूजी के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, मगर यूजी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। असाको उसका फेस पकड़ के कहती है कि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। असाको उसे घर लाती है और जब वो उसके कपड़े बदलने लगती है तो उसे यूजी की बॉडी पे हर जगह स्कार्स नजर आते हैं और यूजी कई दिन से भूखा भी था। असाको जूलिया से खाना लाने का कहती है। खाने के टेबल पे यूजी कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठा रहता है, मगर जैसे ही एक मक्खी यूजी के सामने बैठती है तो यूजी उसको कुचल देता है। उसके बाद यूजी अपने सेंसेस में आता है और डर की वजह से उसे पैनिक अटैक आता है। असाको कहती है कि बेचारे यूजी पे जरूर बहुत जुल्म हुआ है। असाको यूजी के लिए एक छोटा डॉगी लाती है ताकि यूजी अकेलापन महसूस न करे और पहली बार यूजी नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा। असाको जूलिया से कहती है कि मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब यूजी की केयर करना चाहती हूँ। असाको रोज यूजी को ट्रेनिंग देती है और उसे कहती है कि तुम्हें अगर खुद को जिंदा रखना है तो तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना होगा। एक दिन असाको उसे स्निपर ट्रेनिंग देती है। यूजी का पहला शूट मिस हो जाता है। असाको कहती है कि अगर तुमने टारगेट को हिट किया तो मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दूंगी। यूजी अगली शॉट में टारगेट को हिट करता है। असाको यूजी को अपनी एक खास स्निपर गिफ्ट करती है। यूजी असाको से कहता है कि आप मेरी मास्टर हैं क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ समझाया और सिखाया है। असाको ये सुन के खुश होती है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक सुबह जब यूजी नींद से जागता है तो देखता है कि उसका डॉग बहुत शोर कर रहा है क्योंकि घर में जंगली बियर घुस आया था। यूजी भाग के अपनी गन निकालता है, मगर जब वापस आता है तो उस जंगली बियर ने उसके डॉगी को मार दिया था। अपने डॉगी को मरा देख के यूजी अपनी हिम्मत खो बैठता है, मगर थोड़ी देर बाद वो बियर को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर वहाँ पहुँचते ही वो जमीन पे फिसल जाता है और हवा में गोली चलने की वजह से बियर उसके पास उसको मारने के लिए आता है। यूजी अपनी नाइफ से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर बियर उसे दूर फेंक देता है। यूजी को अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक नजर आता है। फिर वो एक छोटी सी स्टिक की मदद से बियर को एक आंख से अंधा कर देता है। यूजी अपनी गन वापस उठा के बियर को मारने ही वाला था कि अचानक से उसे बियर के बच्चे दिखाई देते हैं। अब यूजी समझ गया था कि ये बियर अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रहा था। यूजी रोने लगता है कि आखिर मेरा डॉग ही क्यों, आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब यूजी घर आता है तो असाको पूछती है कि क्या हुआ था। यूजी के हाथ में अपने डॉगी का खाली कॉलर था। यूजी कहता है कि मैं बियर को नहीं मार सका। उसके बाद असाको उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं। फिर शाम को वो दोनों यूजी के डॉग का कॉलर दफनाते हैं।